जो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और अब वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब, वो पाकिस्तान आ रहे हैं 21 नवंबर को। और सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरब की एक हाई पावर्ड सिक्योरिटी टीम जो है वो पाकिस्तान ऑलमोस्ट पहुंच रही है। और वो ऑब्वियसली वो उनकी सिक्योरिटी और इस तरह की चीज़ों को देखेगी। और कि वो उनका रहना सहना, वैसे तो सिक्योरिटी पाकिस्तानी सरकार ने ही उनको प्रोवाइड करनी है। एक सर्विंग 2 स्टार जनरल का नाम लिया है कि मैंने उनके खिलाफ भी जो है अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जमा करवानी है। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म एंड इंटीरियर मिनिस्टर को भी मैंने कातिलाना हमले में मेरे मुलव्वस हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने नोटिस ले लिया इस चीज़ का कि क्यों आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर अगर आप इमरान खान की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर नहीं करते तो हम वो सो मोटो नोटिस ले लेंगे। एक तो सऊदी बादशाह साहब जो हैं भारत का पहले दौरा करके आखिरी में पाकिस्तान होते हुए निकल रही है। वही बात होती है जैसे जब आप किसी खास व्यक्ति से किसी दूसरे शहर में मिलने जाएं और वहाँ जाते जाते कुछ एक ज़बरदस्ती चिपकू टाइप के लोग होते हैं जो आपके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं आपको मेरे से मिल के ही जाना है, मिल के ही जाना है, वरना ये वो दुनियादारी चिपक जाते हैं ना पूरा। वैसा ही कुछ सिचुएशन है कि भारत वो आ रहे हैं यहाँ पर ज़रूरी काम के चलते, यहाँ पर असली उनका जिसमें उनका भी फ़ायदा है भारत का भी फ़ायदा है, सीधी बात है। इसी तरीके से दो देशों का व्यापार चलता है उसके लिए जिसमें उनकी ज़रूरत है इसके लिए। और ये बीच में एक चिपकू देश है पाकिस्तान जो चिपक गया है, आखिरी में चलते चलते जाते जाते एक उनको भी हाय हेलो करते हुए निकलने का प्लान है उनका। अब इस बीच में इमरान खान ने पूरे देश में आतंक मचा रखा है। इमरान खान के जो लोग हैं पूरे देश में, आप देखो अमेरिका को भी गाली दे रहे हैं, सऊदी को भी वो लोग आजकल काफिर मानने लगे हैं, सबको कहते हैं कि ये तो रास्ते से भटक गए, तो असली मुसलमान नहीं रहे। ऐसी जगह पर कौन होगा जो इतने बड़े अपनी जान की परवाह करे बिना ऐसे ही चला जाएगा वहाँ पे? कोई भी होगा अपने जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी लेना चाहेगा वैसे लेकर जाएगा। वही वो कर रहे हैं, तो पाकिस्तानियों को दुख हो रहा है कि लो हमारे भरोसा नहीं क्या इनको। शहबाज शरीफ साहब ने ये पर्सनली सऊदीज़ को कहा है कि आपका आना बहुत ज़रूरी है, इससे मेरी गवर्नमेंट को सिक्योरिटी मिलेगी, इससे मेरी गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी मिलेगी। इमरान खान जो कि अगले कह रहे हैं कि मैंने दोबारा उनको गोली लगने के बाद वो लॉन्ग मार्च अगेंस्ट शुरू कर रहे हैं, अपनी ही सूबे से शुरू कर रहे हैं जहाँ पे उनकी हुकूमत, और वो फेडरल गवर्नमेंट में आना चाहते हैं क्योंकि जनरल बाजवा जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 29 नवंबर को ख़त्म हो रही है, 29 नवंबर को ख़त्म हो रही है। सुनने में आ रहा है कि जो जीसीसी जो है वो इमर्जिंग एशिया ट्रेड जो है वो बढ़ रही है। और ये सुनने में आ रहा है कि अभी ये तकरीबन 2030 तक इसको कोई अराउंड $600 बिलियन यानी कि $578 बिलियन के करीब लेके जाना चाह रहे हैं। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जीसीसी जो है वो एशिया में कितना पैसा लगाना चाहता है। वो इंडिया और चाइना को सीरियस पार्टनर लेता है। सो लेट्स सी इफ मोहम्मद बिन सलमान कम्स इन कमिंग 10 15 20 डेज। और पाकिस्तान में तो सड़कों पे जुलूस होंगे, जलसे होंगे, लाला लाला फाड़ लो होगी। तो ये किस तरह का जो है वो निज़ाम होगा। और वो जो सऊदी सिक्योरिटी टीम आ रही है वो क्लियरेंस भी देती है कि नहीं देती। ये मतलब नवा ना कटा खोल जाए, मतलब दैट इज़ अनदर थिंग व्हिच आई बिलीव could be a challenge for the state of Pakistan. Let's see, but this is a development and in such kind of a state of emergency जब अगर आप ये देखें कि ये जो 10 अरब डॉलर की रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट है, वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये उम्मीद है कि क्योंकि ये काफ़ी देर से मैच्योर हो रहा था और दोनों तरफ से जो टीम्स हैं काम कर रही हैं इस हवाले से। लेकिन लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि ये प्रोजेक्ट भी मैच्योर होगा, एक बात। दूसरा शायद इमरान खान जो हैं उनको समझाने के लिए भी शायद मोहम्मद बिन सलमान कोई रोल प्ले करें। और लाइकली पॉसिबिलिटी है मोहम्मद बिन सलमान शायद इमरान खान से मिलें भी, जैसे आप कह लें कि ये चीज़ जो है वो है। सो अभी भी आप ये समझें कि वैसे तो हमने उनसे कर्ज़े रोल ओवर कराने हैं, लेकिन या फिर ऑयल जो है वो डेफर्ड पेमेंट पे लेना है, या फिर ये है कि हमने उनको कहना है कि आप पाकिस्तान में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो जो सी पैक का मोमेंटम है वो दोबारा बहाल हो सके। अदरवाइज़ ये है कि शहबाज शरीफ साहब अपना ज़ाती बेनिफिट लेना चाह रहे हैं कि वो एक तासुर दे सकें कि भाई मेरी गवर्नमेंट स्टेबल है। 2-3 अरब डॉलर माँग आते हैं, जाते हैं 2-3 अरब डॉलर माँग आते हैं, हमारे कर्ज़े रोल ओवर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। So GCC जो है they are taking as a block they are taking Asia very seriously, and in this block they are taking ASEAN and China India very seriously, but they are not taking Pakistan seriously। उनको पता है एनजी ना तो पैसे पूसे मांगते रहते हैं। अब ये देखना है कि कि ये इसका पाकिस्तान को फ़ायदा उठा सकता है या कि बस इसी तरह ही हम जो है वो
बस फड़ लो तड़ लो, जिन्हों कहते ना इंजी गुजारे करांगे। एग्जेक्टिव को कहती है कि इमरान खान का कर्ज जो है वो केस के ऊपर जो एफआईआर दर्ज करो। एग्जेक्टिव में जो लोग हैं वो कहते हैं कि इमरान खान जो है किसी जनरल पे एफआईआर ना कराएं। आर्मी चीफ बाजवा जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, तो अभी वो समझ नहीं आ रहा। ये वैसे ही है कि जैसे आर्मी चीफ जनरल बाजवा की पहले एक्सटेंशन होने लगी थी आज से 3 साल पहले, तो उस वक्त ये फैसला हुआ कि, और उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जज ने, चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके ऊपर कोई कानून साजी करें, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो अकेले ही करें। अब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, और पाकिस्तान में इमरजेंसी लगी हुई है। सड़कों पे जो है इस वक्त इमरान खान साहब जिस हुकूमत सूबे में रूल कर रहे हैं उधर ही सड़कें बंद कर दी हैं उन्होंने, और हर तरफ ट्रैफिक बंद है। मुझे नहीं समझ ये किस तरह की जमहूरियत है, ये क्या डेमोक्रेसी है, ये किस तरह के लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज जला रहे हैं, अपने घर ही तबाह कर रहे हैं, अपने लोगों को कह रहे हैं कि हम आपको सड़कों से नहीं गुजरने देंगे, और अपनी अपनी हुकूमत है वहाँ पे, अपने खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। ये तो फिर कानून साजी हुई, वो एक नया तमाशा शुरू हो गया। तो लग रहा है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा जाने वाले हैं, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ये भी कोई इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई जो है ना वो कुछ करने वाले हैं, उनको कोई ना कोई टफ टाइम देने वाले हैं। अमूमन जब इस्टेब्लिशमेंट जा रही होती है तो उसके ऊपर एक मुश्किल वक्त ज़रूर आता है। ये लग रहा है कि ये बेसिकली उसी सिलसिले की कड़ी है कि ठीक है, अगर एक सिटिंग 2 स्टार जनरल के ऊपर, और वो भी डीजीसी डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस के ऊपर एक हो जाए। मोहम्मद बिन सलमान 21 नवंबर को आते हैं, तो ज़ाहिर बात है आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो है वो भी उनसे मिलेंगे। और एक और जो है वो इस तरह की चीज़ है कि ये भी एक तासुर जाएगा। शायद मोहम्मद बिन सलमान को इस्तेमाल किया जाए और कहा जाए कि वो इमरान खान को बिठाने में और उनको जो है वो समझाने में कोई रोल प्ले करें कि वो ये सारा बंद करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मोहम्मद बिन सलमान का एक किसी न किसी तरह का ताल्लुक जो है वो रहा है इमरान खान साहब से और सऊदीज़ और अरब से। अपोजिशन जो कि इमरान खान है वो तगड़ी है, और सो दैट इज़ व्हाई दे हैव टू गो एंड टू टॉक टू द फॉरेन पार्ट्स के आए। सो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इमरान खान क्योंकि ही इज़ अ वुड बी प्राइम मिनिस्टर, सो लाइकली पॉसिबिलिटी है कि ही विल गेट टेम्ड by the Saudis or the Chinese if they ask him to like behave करें, और थोड़ा अपने जो मामलात हैं वो टेबल पे हल करें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान जो है वो किसी की बात भी जो है वो सुनेंगे। वो पाकिस्तानी वो ममालिक जिनके पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो जब उनके हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप उनको मिलने जाती है। ये चाइना के साथ भी होता है और ये सऊदी अरब के साथ भी होता है। लास्ट टाइम भी जब मोहम्मद बिन सलमान आए थे तो मेरा ख्याल है सारी लीडरशिप उनको मिली थी पाकिस्तान की। सो इमरान खान बड़े पॉपुलर लीडर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी अक्सर इस तरह के फैसले, पॉपुलर फैसले करती है जिससे लोगों के अंदर जुडिशरी का एक मुस्बत इमेज जाए। क्योंकि इमरान खान अगर जुडिशरी अच्छे ऐसे फैसले ना करे जो पीटीआई की हक में होते हैं, तो जुडिशरी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि जिस तरीके से हम लोग वर्ल्ड के जो सबसे अमीर लोग हैं, जो रिचेस्ट लोग हैं, उनकी लिस्ट देखते हैं, कभी इलॉन मस्क, कभी जेफ बेजोस, कभी बिल गेट्स, कभी हमारे अपने गौतम अडानी, सब इन सब में ऊपर नीचे चलता रहता है। इन सब के हम नाम सुनते हैं ना, टॉप 5 में ये सब ऊपर नीचे चलते रहते हैं, और भी नाम सुनते रहते हैं। पर ये सब तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जिनकी सारी की सारी जो कमाई है वो किसी बिजनेस के थ्रू आ रही है। अगर इस आंकड़े में देश के अलग अलग देशों के राजाओं को, प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट्स को भी जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा कहीं बदल जाएगा। और कहा यह जाता है विशेषज्ञों के द्वारा कि सबसे अमीर कोई परिवार होगा विश्व भर में तो वो ये जो सऊदी अरब का राज परिवार है ये होगा। उसके कारण क्या है? अब अमेरिका, चाइना, ये सब सऊदी अरब से बहुत मजबूत देश हैं। भारत भी हर मामले में सऊदी अरब से बहुत मजबूत देश है। पर इन सब देशों में क्या है, प्राइम मिनिस्टर होता है। चाइना में भले ही प्रेसिडेंट है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी शी जिनपिंग आज है, सबको पता है कि कल को इसी के बच्चे बनेंगे या नहीं बनेंगे, कोई सी गारंटी नहीं। पहली बात तो शी जिनपिंग पहला है जिसने तीसरा टर्म चाइना में अपना एज ए प्रेसिडेंट किया है। अब कल को इनके भी बच्चे बनेंगे, इन्हीं के नाती पोते 100, 200, 500 सालों तक चाइना को रूल करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जो लगता है दुनिया को बहुत बड़ा तानाशाह होगा भी, तो जब तक ये खुद जिंदा है तब तक कुर्सी अपने पास रखेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। अमेरिका, इंडिया जैसे देशों में तो कुछ है ही नहीं। हर 5, 10, 15 साल में सरकार बदलनी। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर मालिक है ही नहीं। पर राजाओं के साथ में ऐसा नहीं होता है। राजाओं के संग और बादशाहों के साथ में, जैसे सऊदी के बादशाह हैं, इनको तो पता है कि इन्हीं के बेटे, पोते, पड़पोते, यही लोग राज करने वाले हैं, कोई बदलने नहीं वाला वहाँ पर। इसीलिए
अब आप देखो टेक्निकली अगर इस तरीके से हम देखें तो जो दुनिया का सबसे अमीर परिवार है और सबसे अमीर आदमी है मोहम्मद बिन सलमान साहब सऊदी अरेबिया के, वो क्या अपनी जान ऐसे ही कुर्बान कर देंगे? वो अपनी जान ऐसे ही पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज के दम पे, वो पाकिस्तानी फौज जो अपने कोर कमांडर को नहीं बचा पा रही। कोर कमांडर कितनी बड़ी पोस्ट होती है, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 8-10 कोर कमांडर हैं पाकिस्तान में, इससे आप अंदाजा लगा लो, इतनी बड़ी पोस्ट होती, उसको नहीं बचा पा रहे, ये अपने लेफ्टिनेंट जनरल को नहीं बचा पा रहे, तो फिर कैसे इन पर भरोसा किया जाए? दुनिया की क्रिकेट टीम जो है वो अपने प्लेयर्स को नहीं भेजती, तो ये तो आखिरकार टेक्निकली दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, ये कैसे इनके ऊपर भरोसा करके चला है? और आपको याद हो जब से इमरान खान, एक तो इमरान खान ने ऐसा कुछ माहौल बना दिया पाकिस्तान में कि पूरा देश उसके साथ में, इमरान खान के समर्थकों ने सऊदी अरब में जाकर एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र मस्जिद में सऊदी अरब की जाकर के नारेबाजी करी थी, उसके बाद उनको अंदर किया गया। उसके बाद से जितने इमरान खान सपोर्टर हैं वो सऊदी को थोड़ा सा भटक गया है, काफिर हो गया, इस टाइप के वर्ड यूज़ करते हैं, तो फिर वो कैसे अपनी जान को ऐसे रिस्क में डाल दे बंदा।